हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल। हिंदी में उसका नाम जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। जैसे कि आज 18 जून है और आज है संडे, तो संडे को हिंदी में कोई भी एडिटोरियल पब्लिश नहीं होता है। इस वजह से ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी क्योंकि आज सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज कोई एडिटोरियल भी नहीं है और कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी नहीं है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। एक ही थी एमपॉक्स के बारे में, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे देखिए कितना बुरी हालत हो गई। एमपॉक्स क्या है, इसका पूरा नाम, पहले इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था। फिर क्या हुआ, फिर पता चला कि इसको लेकर के भेदभाव किया जा रहा है, लोगों को चिढ़ाया जा रहा है मंकी मंकी कह करके, जिनको ये बीमारी हो जा रही है। एक तो पहले वो सफर कर रहे हैं बीमारी से, दूसरे ऊपर से उनको चिढ़ाया जा रहा है, तो ये इनके साथ कितना गलत हो रहा है। इस वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स की जगह एमपॉक्स कर दिया गया। इसलिए हमने पूरी स्लाइड में इसको एमपॉक्स ही लिखा है, क्योंकि अब इसका ऑफिशियल नाम एमपॉक्स है, ना कि मंकी पॉक्स। तो जानकारी के लिए आपको बता दिया जा रहा है कि मंकी पॉक्स था, अब इसका नया नाम एमपॉक्स हो गया है। आप मंकी पॉक्स नहीं कहेंगे, जहां भी कहेंगे एमपॉक्स ही कहेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा सा, एमपॉक्स के बारे में। ये क्या है, तो एक वायरल जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग से क्या मतलब होता है, जो रोग जानवरों से इंसानों में फैले उसको जूनोटिक रोग कहा जाता है। और बंदर में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है। किसमें, तो बंदर में। कैसा, चेचक जैसा पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। यानी बंदरों में पाए जाने के कारण इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया था। लेकिन जब इसका मजाक बनाया जाने लगा, लोगों को भेदभाव किया जाने लगा, इसके नाम पे चिढ़ाया जाने लगा लोगों को, तो इसका नाम मंकी पॉक्स की जगह एमपॉक्स कर दिया गया। ये किसने किया था, WHO ने किया था इसका ऑफिशियल नाम। ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। कहाँ की, नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। यह रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो मंकी पॉक्स वायरस के कारण। पहला पॉइंट तो ये है कि वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या है, मंकी पॉक्स नाम है वायरस का, जो पॉक्स विरिडे फैमिली में आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरस का प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है, लेकिन इसे कई जानवरों में पाया गया है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि कई जानवरों में तो इसको पाया गया, लेकिन इन जानवरों के अंदर प्राकृतिक रूप से कहाँ है, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसका प्राकृतिक स्रोत अभी तक पता नहीं चल पाया है। मंकी पॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में बंदर और वानर, विभिन्न प्रकार के कृंतक जैसे चूहे, गिलहरी और प्रेरी कुत्ते सहित, यानी ये सारे लोग के अंदर भी पाया गया मंकी पॉक्स। खरगोश भी शामिल है। यानी किसमें किसमें पाया गया, बंदर और वानर हो गए, चूहे हो गए, गिलहरियां हो गई, प्रेरी कुत्ते हो गए, इन सब में पाया गया मंकी पॉक्स का स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रकोप कहां से शुरू हुआ था, कैसे लेकर के चला है, कब कहां पहली दफा पाया गया था। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि आप कांगो भी कह सकते हैं नॉर्मली। इसे वर्ष 1958 में बंदरों में पाया गया था और वर्ष 1970 में मनुष्यों में पाया गया। यानी जब 1958 में पहली बार पाया गया, किसमें पाया गया, बंदर में। और जब 1970 में क्या हुआ, 1970 में पहली बार मनुष्यों के अंदर ये रोग पाया गया। नाइजीरिया ने वर्ष 2017 में पूर्व में पुष्टि किए गए मामले के 40 वर्ष बाद सबसे बड़े प्रकोप का अनुभव किया है। इसके बाद कई पश्चिम और मध्य अफ्रीकी देशों में इस बीमारी की सूचना मिली। इसके लक्षण क्या है, इससे संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे चिकन पॉक्स जैसे, लेकिन उससे भी बड़े बड़े हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये। चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। यानी चिकन पॉक्स के टाइम जो बुखार होता है या सिरदर्द होता है और प्रॉब्लम होती है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति एमपॉक्स के कंडीशन में बनती है। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है इनकी, इतने बड़े बड़े दाने निकल आए हैं, कितना खराब कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोग के प्रारंभिक चरण में मंकी पॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है। इसका संचरण कैसे होता है, तो प्राथमिक संक्रमण किसी संक्रमित जानवर के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचीय या म्यूकसल घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैसे फैलता है एक से दूसरे में, तो पहला हो गया जानवर के जो शरीर होता है उसका रक्त हो गया, उसके अलावा शारीरिक तरल पदार्थ। अब शारीरिक तरल पदार्थ से क्या मतलब है, जैसे मूत्र, पसीना या और भी कोई चीज निकले तो वहां से जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं उससे। उसके अलावा त्वचीय म्यूकसल घाव, यानी शरीर पे जो घाव हो जाता है उसके थ्रू भी फैल सकता है, जो उसमें से तरल पदार्थ निकलता है। इन सारे माध्यमों से ये फैलता है। संक्रमित जानवरों का पर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी जोखिम का कारक है। यानी अगर कोई जानवर से संक्रमित है, उसका पूरी तरीके से मांस ना पका हो, कच्चा हो थोड़ा बहुत, उसके खा लेंगे तो उससे भी आपके अंदर ही फैल सकता है। मानव से मानव संचरण का कारण संक्रमित श्वसन पथ स्राव, यानी श्वास के माध्यम से, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से या रोगी या घाव से स्रावित तरल पदार्थ द्वारा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क हो सकता है। यानी किस किस से हो सकता है, अगर मानव से मानव में देखा जाए तो सांस के माध्यम से, उसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घाव के माध्यम से, यानी अगर किसी की त्वचा है या किसी की बॉडी पे कोई घाव है तो उसके माध्यम से भी ये फैल सकता है। आप उसको छू रहे हैं या उसके वहां से निकलने वाला कोई पदार्थ आपके शरीर में लग जाता है तो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संचरण, टीकाकरण या प्लेसेंटा जन्मजात मंकी पॉक्स के माध्यम से भी हो सकता है। यानी प्लेसेंटा क्या, यानी जन्मजात जब रहता है
इसके माध्यम से भी मंकी पॉक्स हो सकता है आपको। उसके अलावा किससे हो सकता है, तो टीकाकरण, अब मान लीजिए एक ही सिरिंज है, एक ही इंजेक्शन है, उसी को 2-3 लोग को लगाया जाए, इसमें से कोई एक संक्रमित रहा हो तो ये सबको हो जाएगा। यही कहा जा रहा है यहाँ पे। संवेदनशीलता क्या है, यह तेजी से फैलता और संक्रमित होने पर 10 में से 1 की मौत का कारण बन सकता है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो डेथ रेशियो है कितनी है, तो 1/10, यानी हर 10 में से 1 लोग मर सकते हैं, ऐसी संभावना है मंकी पॉक्स के कारण। इसका उपचार और टीका देख लेते हैं। मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है, यानी जो एमपॉक्स हो जाता है उसके लिए अभी तक कोई टीका विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है, यानी अभी तक इसके लिए कोई विशेष रूप से टीका नहीं बनाया गया है, ना इसका कोई विशेष रूप से उपचार बनाया गया है। अतीत में मंकी पॉक्स को रोकने के लिए चेचक रोधी टीके को 85% प्रभावी दिखाया गया था। यानी अतीत में जब ये बीमारी हुई थी तब क्या हुआ था, तो चेचक का जो टीका लगता है उसी को लगा करके ट्राई किया गया था, तो उसमें कितना प्रतिशत हम लोग सफल हुए थे, 85%। अब देखिए 100% तो किसी मामले में तो, लेकिन 90, 95, 97, 99 इस तरीके तक पहुंच जाते तो बहुत रहता है। अब यहाँ पे 85% देखा गया था टीके का। वर्ष 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। कब? देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐसे ही मिलेगा कि दुनिया को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया, तो 1980 में। इसलिए टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए कोई विशेष वैश्विक प्रणाली मौजूद नहीं है, यानी एमपॉक्स का जो संचरण है, उसका प्रसार है, उसको रोकने के लिए अभी तक वैश्विक स्तर पर कोई साथ में प्रयास नहीं किया गया है। आगे की राह क्या हो? बेहतर निगरानी और प्रतिक्रिया, बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जंगली जानवरों विशेष रूप से बंदरों के संपर्क से बचना। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी जानवर जो संक्रमित जानवर के संपर्क में आया हो उसे क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। यानी जैसे अभी देखेंगे कोरोना में हम लोग को क्वारंटाइन किया गया था, इंसानों को क्वारंटाइन किया जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, जानवरों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। मानक सावधानियों को ध्यान दिया जाना चाहिए और 30 दिनों तक मंकी पॉक्स के लक्षणों का परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अन्य बीमारियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्थानिक रोगों से संबंधित रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है क्योंकि लोग कोविड-19 के कारण अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखिए जो कोविड-19 आया था उसके दौरान बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसमें लोगों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया। बहुत सारे हॉस्पिटल हो गए, बहुत सारे डॉक्टर, और उन बीमारियों की तरफ ध्यान उनका कम ही गया। कोविड-19 इतना बड़ी लेवल पे आ गया था कि सबका ध्यान यहीं पे था, सब कोविड-19 को टैकल करने में ही लगी हुई थी, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, चाहे जो। उसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी हो गई, उसके समय दिक्कत होने वाली, या फिर एमपॉक्स हो गया, या और कोई अन्य बीमारी हो गई, इन सारी चीजों पे ध्यान लोगों का थोड़ा कम ही गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन पे भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब तो कोविड-19 का प्रकोप काफी कम हो चुका है, तो अब इन सारी चीजों को हम लेकर के टैकल कर सकते हैं, एमपॉक्स जैसी बीमारियों को लेकर के चल सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आज का आर्टिकल, आज का लेक्चर, क्योंकि आज देखिए एडिटोरियल तो आया नहीं था हिंदी में और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज भी नहीं थी हमारे एग्जाम की दृष्टि से, जो थी बस ऐसे ही मतलब जानकारी के लिए थी। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।